वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो डायरेक्टली हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। सीएट जो कि 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था, वन ऑफ द लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी का एक बहुत ही खास बात है कि बहुत ही तेज़ी से ग्रो हुआ है FY 2020 में, जहाँ की आप इसके रैंकिंग वगैरह वगैरह चीज़ें देख सकते हो। सीएट रैंक 35th एमॉन्ग इंडियाज़ 100 बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर। तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो। पर आइए हम कंपनी के बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जहाँ कि आप देख सकते हो प्रेजेंटली ट्रक एंड बसेस कैटेगरी से इनको ज़्यादातर रेवेन्यू आता है, जो कि 33% होता है। इसी तरह से अगर आप देखो तो टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर से 30% आता है रेवेन्यू, एंड पैसेंजर कार से 13%, फॉर्म से 9%, LCV से 8% एंड स्पेशलिटी कैटेगरी से 7% रेवेन्यू आता है कंपनी को। चलिए तो आगे बढ़ते हुए कुछ और की पॉइंट्स देख लेते हैं। 50+ OEM पार्टनर्स है इनके पास। OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो किसी भी जो दूसरे कंपनीज में कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह चीज़ें यूज़ होती है, वो कोई और कंपनी मैन्युफैक्चर करके देगा तो उसे पार्टनर्स कहते हैं, OEM पार्टनर्स कहते हैं। 100+ कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है एंड इसी तरह से 3400+ एक्टिव टायर डीलर्स है इनके पास। अगर इनके ब्रांड बिल्डिंग की बात की जाए तो आप सभी को मालूम होगा, T20s में स्पॉन्सरशिप करते हैं, IPL में करते हैं, फुटबॉल क्लब में करते हैं और भी कई जगह करते हैं। एड्स में इनके बॉलीवुड के हीरोज़ आते हैं वगैरह वगैरह चीज़ों से बहुत ही अच्छी तरह से इनके ब्रांड बिल्डिंग है। ये एक पॉजिटिव साइन है इनके लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हुए इनके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। उसके बाद हम इनके जो रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट आए थे कल के दिन, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 4854 का मार्केट कैप है इनका। एक तरह से स्मॉल कैप कंपनी है, जहाँ की इनका करेंट प्राइस देखिए 1200 का है। 1 ईयर का हाई 1421 का है एंड 1 ईयर का लो 890 का है। स्टॉक पी थोड़ा ज़्यादा है, 74.5 का है। इंडस्ट्री का पी कम है, देखिए 24.4 का है। यानी एक तरह से स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यू मानी जा सकती है। थोड़ी करेक्शन पे आप इसके बारे में सोच सकते हो, जहाँ कि इनके फंडामेंटल्स थोड़े मुझे ख़राब दिखे। ROC ये सिर्फ 7 के अंदर होना एक तरह से नेगेटिव साइन मानी जा सकती है किसी भी कंपनी के लिए। इसी तरह से कंपनी के ऊपर डेट भी है, जो कि 2229 करोड़ का है। बहुत ही ज़्यादा डेट है इनके पास। एंड इनके प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 47.2 का है। जिस तरह से जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा है, एक तरह से प्रीमियम वैल्यूएशन इसे आप मान सकते हो। चलिए तो इनके रिसेंट जो क्वार्टर रिजल्ट आए थे वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जून 2022 में इनके सेल्स देखिए 2818 करोड़ का है, जहां की लास्ट क्वार्टर में यानी मार्च 2022 में 2591 का था। यानी इनके सेल्स इंक्रीज़ हुए हैं, पर इसी तरह से इनके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं। जिस तरह से इन्फ्लेशन ने मार करा है सबको, उसी तरह से इनके भी एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे असर दिखाया है। इसी तरह से इनके नेट प्रॉफिट पे भी असर आया है। 9 करोड़ का है प्रॉफिट, जो कि लास्ट क्वार्टर में 25.25 का था। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट को लास्ट जून 2021 से भी कंपेयर करो तो कम है, जो कि एक तरह से नेगेटिव साइन है इनके लिए। पर इनके सेल्स बढ़ना एक तरह से पॉजिटिव है। अगर किसी भी कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है तो वो क्लियरली इंडिकेशन करता है कि जो भी कंपनी कर रही है उसका डिमांड अच्छी तरह से इंक्रीज़ होते जा रहा है। चलिए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिटेल में समझते हैं। जून 2022 के डाटा के हिसाब से प्रमोटर के पास 47.21% है, FIs के पास 22.45% है, DIs के पास 11.15% है एंड बाकी पब्लिक के पास है, जो कि 19.20% होता है। अगर इनके होल्डिंग्स लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करो तो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह से FIs एंड DIs की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से थोड़ी थोड़ी घटी है। पर कुछ भी हो, जो कंपनी करता है उसका मार्केट में बहुत ही अच्छा डिमांड है। एक तरह से बहुत ही बड़ा ब्रांड है, बहुत ही कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, उधर भी एक तरह से मार्केट लीडर एंजॉय करता है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो डीप में। जिस तरह के सिचुएशन से हर बेहतरीन स्टॉक्स अपने अच्छे वैल्यूएशंस पे आ रहे हैं, तो आप उनके करेक्ट वैल्यूएशंस पे उनके बारे में सोच सकते हो, उसमें SIP कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।